ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस चर्चा में क्यों? वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन क्या है? ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस चर्चा में क्यों? हाल ही में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन क्या है? यह जैव ईंधन को अपनाने की सुविधा के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योग का एक गठबंधन विकसित करने के लिए भारत के नेतृत्व वाली पहल है। लक्ष्य एवं उद्देश्य: इसका उद्देश्य परिवहन क्षेत्र सहित सहयोग को सुविधाजनक बनाना और टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को तेज करना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA का सुझाव है कि विश्व की ऊर्जा प्रणालियों में 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के अनुरूप वैश्विक जैव ईंधन उत्पादन 2030 तक 3 गुना होना चाहिए। भारत, अमेरिका और ब्राजील का वैश्विक इथेनॉल उत्पादन में कुल 85% योगदान है, जिसमें अमेरिका की 55% हिस्सेदारी है। उसके बाद ब्राजील की 87% और भारत का 3% हिस्सेदारी है। सदस्यता: अब तक कुल 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमत हुए हैं, जिनमें G20 सदस्य और गैर सदस्य देश दोनों शामिल हैं। भारत, ब्राजील और अमेरिका गठबंधन के संस्थापक सदस्य हैं। 19 देशों में से 7 G20 से हैं, 4 G20 आमंत्रित सूची के हैं और 8 न तो G20 सदस्य हैं और न ही आमंत्रित सदस्य हैं। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी सहित अन्य उल्लेखनीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल है। लॉन्च समारोह: G20 में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, इटली, अर्जेंटीना, बांग्लादेश और मॉरिशस के नेताओं के उपस्थिति थी। जैव ईंधन के विभिन्न जनरेशन क्या हैं? कोई भी हाइड्रोकार्बन ईंधन जो किसी कार्बनिक पदार्थ, जीवित या एक बार जीवित सामग्री से कम समय, दिन, सप्ताह या महीने में उत्पन्न होता है, उसे जैव ईंधन माना जाता है। जैव ईंधन ठोस, तरल या गैसीय प्रकृति का हो सकता है। ठोस लकड़ी, सूखे पौधों की सामग्री और खाद्य तरल, बायोएथेनॉल और बायोडीजल गैसीय, बायोगैस। इनका उपयोग परिवहन, स्थिर, पोर्टेबल और अन्य जीवाश्म ईंधन के अतिरिक्त किया जा सकता है। इसके अलावा इनका उपयोग गर्मी और बिजली उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। जैव ईंधन के विभिन्न जनरेशन क्या है? पहली जनरेशन: ये पारंपरिक तकनीक का उपयोग करके चीनी, स्टार्च, वनस्पति तेल या पशु वसा जैसे खाद्य स्रोतों से बनाए जाते हैं। दूसरी जनरेशन: ये मुख्य रूप से गैर खाद्य फीड स्टॉक जैसे वन उद्योग, कृषि अपशिष्ट या प्रयुक्त वनस्पति तेलों से प्राप्त किया जाता है। तीसरी जनरेशन: इसे शैवाल ईंधन के रूप में जाना जाता है और यह बायोडीजल और बायो अल्कोहल दोनों के रूप में शैवाल से प्राप्त होता है।